नमस्ते संस्कृता मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग एक और श्लोक 11वां श्लोक लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जी हाँ मित्रों, नीत शतकम का जो भर्तृहरि की रचना है, नीत शतकम का 11वां श्लोक आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और उससे बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, समास देखेंगे, संधि देखेंगे और उससे आने वाले जो आ रहे हैं प्रश्न उसको भी देखेंगे। यह टीजीटी के पाठ्यक्रम में नीत शतक को रखा गया है, आयोग ने रखा है। तो आइए श्लोक नंबर 11 का अध्ययन करते हैं। यह शार्दूल विक्रीडित छंद में यह श्लोक 11वां जो श्लोक है ये शार्दूल विक्रीडित छंद है। आप जानते हैं शार्दूल विक्रीडित छंद में 12 और 7 पर यथ्य होती है। ठीक है, और 19 प्रत्येक में 19 अक्षर होते हैं। ठीक है, प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं? 19 चरण होते हैं। ठीक, तो आइए इसका वाचन कर लेते हैं, उसके बाद इसके अर्थों को देखते हैं। शक्यो वारयतुं जलेन हुतभुक् क्षत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गोगर्दभौ व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैः मंत्र प्रयोगैर्विषम् सर्वस्यौधर्मस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्य औषधम् सर्वस्यौधर्मस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्य औषधम् मूर्खस्य नास्य औषधम्। ये वाचन रहा मित्रों। आइए इसके अर्थ को देख लेते हैं। मैं हूं मनोज पांडे और आपका अपने इस मंगलम मंत्रा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो यहाँ भर्तृहरि ने एक सुंदर श्लोक में कहा कि मूर्खस्य नास्ति औषधम। मूर्खस्य मूर्खों की ना कोई भी औषधि नहीं है। मूर्खों की कोई औषधि नहीं है। ठीक है, कोई दवा नहीं है, कोई औषधि नहीं है। मूर्खों की नास्त में नहीं, औषधि मतलब दवा। मूर्खों की कोई दवा नहीं है। ठीक है, और यहाँ चौथे चरण में चौथे लाइन में दे रहा है सर्व औषधम अस्ति। सर्व औषधम अस्ति, सर्व सभी औषधि अस्ति। ठीक है, यहाँ दे रहा है, यहाँ देख रहे हैं सर्वस्व। सर्वस्व में सबकी औषधि में औषधि या दवा शास्त्र में विहितम में बताई गई है। सबकी दवा शास्त्र में बताई गई है, लेकिन मूर्खों की कोई दवा नास्य औषधम, कोई दवा नहीं है। ठीक है, शास्त्र में किसकी दवा बताई गई? सभी की, सबकी औषधि बताई गई है शास्त्र में कि किसकी औषधि है। वो उपरोक्त जो लाइनें हैं, उपरोक्त चरण हैं, उसमें दिया गया है। तो आइए देखते हैं। यहाँ दिया है शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् क्षत्रेण सूर्यातपो। यहाँ हुतभुक मीन्स आग, हुतभुक मीन्स आग। ठीक है, हुतभुक मीन्स क्या होता है? आग। ठीक है, आग से, ये आग को जल से क्या किया जा सकता? शक्यो वारयितुम बुझाई जा सकती है। शक्यों में बुझाई जा सकती है, वारयितुम में जा सकती है। शक्यों में बुझाई और वारयितुम में जा सकती है। किससे? हुतभुक को किससे बुझाया जा सकता है? जल से। तृतीया यहाँ है, जलेन में तृतीया है। ठीक है, तो यहाँ दिया कि आग को जल के द्वारा बुझाया जा सकता है। क्या? जल से बुझाया जा सकता है। और क्या? छत्रेण। ठीक है, यहाँ सूर्यातप, छत्रेण सूर्यातपो, छाते से। छत्रेण मीन छाते से। और आतप मतलब, आतप मीन होता है धूप, आतप मीन धूप, और सूर्य की धूप।
छाते से सूर्य की धूप को रोका जा सकता है। ठीक है, छत्रेण सूर्यातपो शक्यो वारितुम, सब में शक्यो वारितुम आपको जोड़ना है। ठीक है, तो छत्रेण छाता से, किससे? छाते से सूर्य का जो आतप है, जो गर्मी है, जो धूप है, उसको रोका जा सकता है। ठीक है, शक्यो वारितुम, छत्रेण सूर्यातपो शक्यो वारितुम। ठीक, ये हो गया। फिर दूसरी लाइन देखिए, नागेंद्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गोगर्दभौ। तो नागेंद्र है हाथी, और हाथी कैसा है? समदह, मतवाला हाथी। मतवाले हाथी को निशितांग कुशेन, ये समदह मतलब मतवाले। ठीक है, समदह मीन्स मतवाले हाथी को तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा, यहाँ तृतीया है, निशिता अंकुशेन में तृतीया है। ठीक है, तो अभी इसके बाद बताएंगे, पहले अर्थ देख लीजिए। ठीक है, निशिता अंकुशेन, तीक्ष्ण, निशिता मतलब तीक्ष्ण। ठीक है, और अंकुशेन अंकुश के द्वारा समदो मतवाले हाथी को क्या किया जा सकता है? शक्यो वारितुम। ठीक, यहाँ देख सकते हैं कि नागेंद्रो, यहाँ या समदो मतवाले हाथी, समदो नगेंद्र निस्तांकुशेन शक्यो वारितुम। ठीक, मतवाले हाथी को तीक्ष्ण अंकुश से क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है, बांधा जा सकता है उसको। ठीक है, ये समझ गए। अब दंडेन गोगर्दभौ, गोगर्दभौ। ठीक है, यहाँ गोगर्दभौ से क्या अर्थ लेंगे? यहाँ गोगर्दभौ से क्या लेंगे? गधा से लेंगे, या बैल। ठीक है, गधा और बैल। ठीक है, गधा और गोगर्दभौ, गधा और बैल को, गधे और बैल को डंडे के द्वारा क्या किया जाए? शक्यो वारितुम। ठीक, गोगर्दभौ दंडेन शक्यो वारितुम। ठीक है, इसको रोका जा सकता है। ठीक है, गधे को और बैल को भी किससे रोका जा सकता है? डंडे से वारित किया जा सकता है, रोका जा सकता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। दूसरी लाइन भी फिर यहाँ है, व्याधिर्भेषज संग्रहस्य विविधै मंत्र प्रयोगैर्विषम। तो यहाँ व्याधि, व्याधि मीन्स रोग। ठीक है, व्याधि मीन्स क्या होता है? रोग। ठीक है, और भेषज संग्रहिश्च, क्षय मीन्स और। ठीक है, और व्याधि को, रोग को भेषज, भेषज मीन्स होता है औषधि, औषधि के संग्रह, इकट्ठा करने से। ठीक है, विभिन्न प्रकार के औषधियों को इकट्ठा करके रोगों को शक्यो वारितुम, रोका जा सकता है, हटाया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। ठीक है, किसको? व्याधि को विभिन्न प्रकार के दवाइयों को इकट्ठा करके उसको, व्याधि को, रोग को दूर किया जा सकता है। ठीक, और यहाँ फिर दे रहा है, विविधैर मंत्र प्रयोगैर्विषम। और विष को, अगर किसी जहरीले नाग ने या सांप ने आपको या बिच्छी ने काट लिया है, तो उसको विविध प्रकार के मंत्रों के प्रयोग से उसको दूर किया जा सकता है। ठीक है, मंत्र प्रयोगैर विषम, विषम मंत्र प्रयोगै शक्योम वारितुम। ठीक, जो विष है सर्प के काटने से या बिच्छू के काटने से, उसको विविध प्रकार के मंत्रों के प्रयोग से क्या किया जा सकता है? वारितुम, शक्यो वारित, दूर किया जा सकता है। लेकिन मूर्खों की कोई दवा, भर्तृहरि कह रहे हैं कि मूर्खों की कोई दवा नहीं है। ठीक है, इतना समझ गए। समदो मीन्स मतवाला। ठीक है, अब पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूर्य का आतप किससे दूर किया जा सकता है? किससे रोका जा सकता है? तो छाते के द्वारा। ठीक है, छत्रेण सूर्यातपो, शार्दूल विक्रीडित छंद, यहाँ 6
पहले 12 और फिर 7 पर यथ होती है ना, 12 और 7 पर। यहाँ छत्र 1 2 छत्रेण में देखिए 1 2 3 और सूर्या तपो का अक्षर है 1 2 3 4 4 3 7 हो गया, ठीक है। 12 और 7 पर यति लगा रहे हैं, ठीक। और इसमें सबके साथ शक्यो वारितुम आपको जोड़ना है, ठीक है। हुतभुक मतलब आग को जल के द्वारा रोका जा सकता है, ठीक है, जल के द्वारा बुझाया जा सकता है, ठीक। और सूर्य का आतप जो है, सूर्य का जो गर्मी है, सूर्य का धूप है, उसको छाते के द्वारा रोका जा सकता है, ठीक। और मतवाल समदो मतवाले और नागेंद्र हाथी को निस्ता अंकुशेन तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा उसको रोका जा सकता है। और गधे और बैल को भी डंडे के द्वारा रोका जा सकता है। और व्याधि को, रोग को क्या किया जा सकता है, विभिन्न प्रकार के औषधि इकट्ठा करके उसको रोका जा सकता है। कि अगर आपको मान लीजिए पेट दर्द कर रहा है तो पेट की दवा आपको रख लेनी है, सर दर्द कर रहा है तो सर की दवा आपको रख लेनी है, ठीक है। या फिर चक्कर आ रहा है तो उसकी दवा रख लेनी है, उल्टी हो रही है तो उसकी दवा। तो वही कह रहे हैं, व्याधि अगर रोग है तो उसको भेषज संग्रहिष्य अलग अलग दवाइयों का संग्रह करके उसको दूर किया जा सकता है, रोग को, ठीक है। और अगर विष है किसी सर्प के काटने से, किसी जानवर के काटने से, तो उसको मंत्रों द्वारा रोका जा सकता है, हटाया जा सकता है। ये सब व्यवस्थाएं हैं। लेकिन भर्तृहरि कह रहे हैं, लेकिन मूर्खों की, यहाँ देखिए सर्व औषधम अस्ति, सभी औषधियाँ हैं, सभी के लिए औषध, सबकी औषधि शास्त्र में, शास्त्र विहितम, शास्त्र में निहित है, बताई गई है। लेकिन मूर्खों की कोई औषधि नहीं है, ठीक है। मूर्खों को समझाया नहीं जा सकता, ठीक। इतना समझ गए। यहाँ भेषज संग्रहिष्ठ में तृतीया बहुवचन है, ठीक है। भेषज संग्रहिष्ठ में तृतीया बहुवचन है, इतना जान गए। हुतभुक में प्रथमा है, यहाँ है हुतभुक में क्या है, प्रथमा, ठीक। छत्रेण में तृतीया, ठीक है। जलेन में तृतीया, निस्तांकुशेन में तृतीया, दंडेन में तृतीया, ठीक है। ये सब तृतीयांत है, तृतीया बहुवचन, ठीक। यहाँ गोगर्दभौ द्वितीया का बहुवचन है, ठीक। कैसे बनेगा, गोगर्दभः, गोगर्दभौ और गोगर्दभाः, ठीक है। इस तरह से रूप चलेगा, ठीक। तो ये, और इसमें नास्य औषधम में कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी, ई के स्थान पर यह हो गया है, ठीक है। सर्वस्व सबकी, ठीक है। औषधम में औषध, सर्वस्व में तो सर्वस्व सबकी, और औषधम में औषधि, ठीक है। ये सब बता, नीचे के इतना है कि मूर्खों की कोई औषधि नहीं होती, मूर्खता की कोई औषधि नहीं होती है, यही इस श्लोक का सार है, ठीक। और फिर गोगर्दभौ में मैंने बता दिया प्रथमा का द्विवचन है, ठीक है। सूर्या तपः में प्रथमा विभक्ति है, सूर्या तपः, ठीक है। सूर्या तपः में प्रथमा है, इतना समझ गए। आइए आगे, यहाँ वही बता रहा फिर कि आग जल से बुझाई जा सकती है, सूर्य का ताप छाते से रोका जा सकता है, तीक्ष्ण अंकुश से, मतवाला हाथी अगर है, मतवाला हाथी है, समदो आया ना समदह, तो समदह मतवाला हाथी को वशीभूत किया जा सकता है, किससे, तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा, ठीक है। गधा और बैल भी डंडे से सीधे किए जा सकते हैं। रोग औषध सेवन से हटाया जा सकता है, विष भी मंत्र तंत्र से दूर किया जा सकता है। प्रत्येक वस्तु की दवा शास्त्र में बताई गई है, पर मूर्ख की कोई दवा नहीं है, मूर्खों को समझाया नहीं जा सकता। वहाँ आप चुप हो जाइए, वही अच्छा है, ठीक। यहाँ गोगर्दभौ बैल और गधा, गौः च गंधर्भ, गौः च गंधर्व है, ठीक है। यहाँ एक मिनट, यहाँ गोगर्दभौ, ठीक है। तो गौ च गर्दभ, गौः च गर्दभ च इति गोगर्दभौ द्वंद्व समास है। गोगर्दभौ में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, ठीक। फिर भेषज संग्रही, भेषज संग्रही में कौन सा समास है,
भेषजा नाम संग्रहा षष्ठी तत्पुरुष है, ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष समास है, ठीक। विविधई, यहाँ विविधई है, तो विविधई में कौन सा समास है, तो विविधई में आप इस तरह से कह सकते हैं विभिन्ना विधा एसाम ते विविधा बनेगा, ठीक है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा विविधई में, ठीक, विविधा बनेगा। और निस्तांकुशेन में तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा निश्चितः अंकुशः कर्मधारय समास हो जाएगा, निश्चितः अंकुशः, ठीक है, निस्तांकुशेन, ठीक है, कौन सा कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक। और शास्त्र विहितम शास्त्रे विहितम इति शास्त्र विहितम सप्तमी तत्पुरुष समास, या फिर इस तरह से कह सकते हैं शास्त्रेण विहितम तृतीया तत्पुरुष हो जाएगा, शास्त्रेण विहितम शास्त्र विहितम, ठीक है, शास्त्रेण विहितम शास्त्र विहितम तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कहेंगे शास्त्रे विहितम तो सप्तमी लग जाएगी, ठीक है। ये महत्वपूर्ण श्लोक था, ये मूर्ख पद्धति 11वां मूर्ख पद्धति का 11वां श्लोक था, ये समाप्त हुआ। अब हम लोग इसके आगे विद्वत पद्धति पढ़ेंगे, ठीक है। विद्वत पद्धति के श्लोकों का अध्ययन अगली वीडियो में हम लोग करेंगे। आज इतना ही, अगली वीडियो में हम पुनः विद्वत पद्धति का 12वां श्लोक लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमः संस्कृताय, वंदे मातरम, भारत माता की जय।